नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। होली के अवसर पर भ्रष्टाचारी शक्तियों का दहन किया गया। बेरोजगार संघ ने सीबीआई जांच की मांग के साथ किया होलिका का दहन। होली के दिन उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। 2 महीने में भूकंप से 15 बार कांप चुकी है उत्तराखंड की धरती। उत्तराखंड के चारों धामों में अब मोबाइल कैमरा ले जाने पर लग सकता है प्रतिबंध। जल्दी बद्री केदार मंदिर समिति लेगी निर्णय। बारिश न होने से नदियों का घटा पानी, बिजली उत्पादन में गिरावट, यूपीसीएल की बड़ी चिंताएं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा धरना स्थल एकता विहार में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह लगातार जारी है। वहीं होली के अवसर पर बेरोजगारों ने धरना स्थल से एकता विहार तिराहे अपोलो स्कूल के निकट सहजरा रोड पर प्रदेश सरकार की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और नकल विरोधी कानून के क्रम में संख्या 11 के सब क्लॉज 2 का पुतला दहन किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि युवाओं की इस लड़ाई को प्रदेश व्यापी लड़ाई बनाकर युवाओं और अभिभावकों की जायज मांगों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बॉबी पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून की क्रम संख्या 11 के सब क्लॉज 2 में जो बातें कही गई हैं वह बेरोजगार छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास है। शासन प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और हर रोज नोटिस दिए जा रहे हैं, किंतु हम डरने वाले नहीं हैं। बॉबी पवार ने कहा कि बेरोजगारों की ये भारी संख्या इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि युवा सीबीआई जांच के पक्षधर हैं। पुतला दहन कार्यक्रम में सैकड़ों बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और बुराई पे अच्छाई की जीत का ये एक वो है, परंतु उसके बाद हम लोगों ने जो उत्तराखंड में बुराई है, जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का पुतला दहन करने के लिए, उस भ्रष्टाचार में उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन करने के लिए और उस भ्रष्टाचार के उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पुतला दहन करने और जो नकल रोधी कानून लाया है, उस नकल रोधी कानून में बिंदु नंबर 11 का सब क्लॉज 2 में जो आवाज़ दबाने के लिए जो इन्होंने उसमें पैरा रखा है, जो कानून लाया है, वो उसका पुतला दहन करने के लिए आज हम होलिका दहन के अवसर पर उनका पुतला दहन करेंगे और इस अपना विरोध प्रकट करेंगे और इस लड़ाई को इसी सीरीज से आगे बढ़ाते रहेंगे। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा पाठ कर सांसद अजय टम्टा के साथ पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया। स्थानीय मेहमान कलाकारों द्वारा छोलिया नृत्य के माध्यम से पूर्णागिरि माता की जय घोष के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। मेला शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माता पूर्णागिरि में लाखों भक्तों की श्रद्धा है। इसको देखते हुए हमें आने वाले सभी भक्तों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना है। हम चाहते हैं कि चंपावत जनपद एक मॉडल के रूप में विकसित हो। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी देवस्थलों का विकास आवश्यक है और हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। मां पूर्णागिरि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे आज उत्तर भारत का एक बहुत सुप्रसिद्ध मेला, सुप्रसिद्ध स्थान मां पूर्णागिरि का यहाँ पर है, जिसमें गत वर्ष 35 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और पूरे साल भर 70 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और मुख्य सेवक के रूप में इस बार ये मेले का मुझे आज से इस यात्रा का उद्घाटन का अवसर मिला है। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमारे प्रशासन के लोग भी लगे। ये यात्रा, ये मेला सभी के लिए शुभ हो, आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार से सुविधाजनक हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और सुविधाजनक हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हर तरीके से यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है। पेयजल से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो निकट भविष्य में होनी, उन सब पर काम होगा और मां पूर्णागिरि को जाने के लिए निकट भविष्य में रोपवे की योजना भी प्रस्तावित है। उस रोपवे की परियोजना पर भी काम होगा। हम जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पुरोहितगण हैं, सभी लोग मिलजुल कर इस मेले को भव्य और दिव्य बनाएंगे। मैं सबका स्वागत करता हूँ मां पूर्णागिरि के दर्शन करें। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी में सवार एक युवती की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार को मुखानी चौराहा केवीएम स्कूल के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारकर स्कूटी सवार हर्षिता और नव्या को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां डॉक्टर ने हर्षिता को मृत घोषित कर दिया और नव्या की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। टक्कर मारते ही कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम किया गया। युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है और गुस्साए परिजनों ने हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटा और चालक की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं अधिकारियों ने आरोपी को जल्द ही पकड़ने की बात कही है।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है, सरकारी में आप लोग। मैं कह रहा हूँ पहाड़ों की रानी मसूरी में बुधवार तेज शाम को तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और एकाएक ठंड बढ़ गई। मसूरी में होली के पर्व में बारिश और ओलावृष्टि ने खलल डाल दिया, जिसके बाद लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। मसूरी में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में आई गिरावट से ठंड बढ़ गई, जिससे बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई थी। बुधवार शाम को हुई बारिश और ओलावृष्टि से एकाएक मौसम ने करवट ली। मसूरी में हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि इस बार मसूरी में सर्दी के मौसम में बर्फबारी और बारिश बहुत कम हुई है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के थाना कनकल क्षेत्र में होली के दिन हुई तलवारबाजी और गाड़ी को लेकर विवाद के बाद एक पक्ष के युवकों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे 3 युवक घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तरफ से कई आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां उस वक्त बड़ा हादसा होते हुए टला जब ट्रैक्टर पर टक्कर लगने से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। आपको बता दें कि डोईवाला शुगर मिल से गन्ना तुलाकर जा रहे किसान अमित चौहान के ट्रैक्टर पर हरिद्वार की ओर से आ रही पेंट से भरी गाड़ी पिकअप ने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। वहीं पिकअप गाड़ी के ड्राइवर का कहना है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित तरीके से चल रहा था और ओवरटेकिंग की वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। वहीं ट्रैक्टर चालक को 108 की सहायता से अस्पताल पहुँचाया गया। मैं भाने वाले से आ रहा था, मैं देहरादून जा रहा था। ट्रैक्टर वाले ने मेरे को डोईवाला की तरफ से आते हुए मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है। सर जब उसने टक्कर मारी तो मेरी गाड़ी का हैंडल लॉक हो गया। सर मेरी गाड़ी का हैंडल आप चेक कर सकते हो, वो टूट गया है, वो लॉक हुआ, उसकी वजह से मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड आई है। सर मेरी गाड़ी में मेरी वाइफ थी, ना मैंने ड्रिंक करी हुई है ना कुछ है। सर नहीं। विशाल नाम है मेरा। खबर ऋषिकेश से है, जहां बुधवार होली की शाम के वक्त एसडीआरएफ को सूचना मिली कि शिवपुरी इलाके में नमामि गंगे घाट पर 2 युवक डूब गए हैं। तुरंत ढाल वाला एसडीआरएफ रवाना हुई और घटनास्थल पर जाकर सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन डूबे हुए युवकों का गंगा में कुछ पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि शिवपुरी नमामि गंगे घाट पर डूबने वाले दोनों ही युवक बीटेक के छात्र थे, जो देहरादून DIT कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए ऋषिकेश आए थे और गंगा में नहाते वक्त दोनों डूब गए। डूबने वाले दोनों छात्रों में आदित्य राज उम्र 22 साल जो कोलकाता का रहने वाला है, वहीं उत्कर्ष जो 22 साल आगरा का रहने वाला है। जबकि दूसरी घटना लक्ष्मण थाना क्षेत्र में पटना वाटरफॉल के पास हुई, जहां अपनी महिला मित्र के साथ आया युवक पैर फिसलने से गंगा नदी में डूब गया। डूबे हुए व्यक्ति का नाम शोभित यादव बताया जा रहा है। खबर पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड मुनस्यारी से है, जहां ग्राम सभा बोथी में जल जीवन मिशन योजना में बहुत बड़ी धांधली का अंदेशा हुआ है। बोथी के ग्रामीणों का कहना है कि विभाग संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। आपको बता दें, यहां ठेकेदार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिनके द्वारा योजना के अंतर्गत आए हुए पाइपलाइन को गाँव के पुराने पाइपलाइन से जोड़ा गया है और इन्हें कपड़े से बांधकर लीपापोती की गई है। वहीं पाइपलाइन को दूसरों के खेतों से ओपन लिया गया है और न ही पाइप को अंडरग्राउंड किया गया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ठेकेदार और जेई के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। खबर रानी पोखरी थाना क्षेत्र से है, जहां लिस्ट्राबाद में किसान के गन्ने की खेत में आग लग गई। गन्ने के खेत में आग लगने से करीब 2 बीघा फसल जलकर राख हो गई। खेत में खड़ी फसल में आग लगने से लगभग 150 कुंटल गन्ने का नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक ऐसी संभावना है कि किसी ने बीड़ी, सिगरेट या जलती माचिस खेत में फेंक दी, जिससे कि गन्ने के खेत में आग लग गई। इधर खेत के मालिक जगमोहन रमोला ने कहा कि उनके गन्ने के खेत में आग लगने से करीब 2 बीघा फसल जलकर राख हो गई। खेत में खड़ी फसल में आग लगने से उन्हें करीबन 150 कुंटल गन्ने का नुकसान हुआ है। अब खबर मुनस्यारी से है, जहां जिला पंचायत सदस्य जगत मुर्तुलिया ने पिथौरागढ़ जिले की बांसबगड़ और धारचूला की जनता को होली के उपहार स्वरूप उन्होंने 2 स्थानों में 10 लाख रुपए की लागत से पुस्तकालय, स्टडी और शोध केंद्र बनाने के लिए जिला पंचायत बोर्ड से धनराशि स्वीकृत कराई है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये नया प्लेटफॉर्म बनेगा। जिला पंचायत सदस्य जगत मुर्तुलिया ने अपनी पूर्ववर्ती घोषणा के मुताबिक जिला पंचायत बोर्ड से राजकीय इंटर कॉलेज बांसबगड़ और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला के परिसर में पुस्तकालय, स्टडी और शोध केंद्र के लिए 5-5 लाख रुपए जारी करवाए हैं। जिला पंचायत पिथौरागढ़ के द्वारा हम लोग बांसबगड़ तथा धारचूला में 2 पुस्तकालय, स्टडी और केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 10 लाख रुपये की राशि जारी कर दी है। इससे पहले हमने मुनस्यारी के बालिका इंटर कॉलेज, मंडला के परिसर तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिक्सम के परिसर में 2 पुस्तकालयों के लिए बजट जारी किया है। इन पुस्तकालयों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए पुस्तकें होंगी। हर माह आपका मॉक टेस्ट होगा और फिजिकल ट्रेनिंग्स के आपका कैंप भी लगेंगे और इन पुस्तकालयों का संचालन समुदाय के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए हम शीघ्र आपका बैठकें आयोजित कर रहे हैं। और ये अपने आप में उत्तराखंड में एक नया नवाचार होगा, जिस नवाचार के तहत
समुदाय आगे आकर इन पुस्तकालयों का संचालन करेगी। डोईवाला के मुख्य चौक को नई पहचान देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अमर शहीद मेजर दुर्गामल की मूर्ति और 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण कर क्षेत्र को एक बड़ी सौगात से नवाजा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा चौक पर स्थापित की गई शहीद दुर्गामल की प्रतिभा और 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला और नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने मूर्ति और तिरंगे का अनावरण किया। इस मौके पर शहीद दुर्गामल के परिजन और बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। वहाँ से एक जवान निकलता है और उसने अपने शहादत के दम पे पूरे विश्व को एक लोहा बनाने का काम किया। ऐसे शहीद दुर्गामल जी की आज मूर्ति का यहाँ पे अनावरण हमारे यहाँ विभाग के द्वारा हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि 25 अगस्त 2022 को इसका एक शिलान्यास हुआ था। 100 फीट तिरंगा जो अपने आन शान का प्रतीक है और साथ में शहीद दुर्गामल जी का जो स्टैचू है, अब आप देखिए घोड़े पे सवार है, इतना सुंदर स्टैचू यहाँ पे आज वो बन के तैयार है, उसका उद्घाटन हुआ है। और निश्चित रूप से ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा इस, और बढ़िया बात क्या है कि इस चौराहे पे लगा है, जो चौराहा ये डोईवाला का हर चीज़ों का एक गवाह रहा है। ऐसी जगह पे लगना और आम आदमी जब यहाँ से निकलेगा और उनके जीवन को समझेगा, उनके जीवन परिचय को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो भी एक गदगद होगा और प्रेरणा मिलेगी उसको। तो चूँकि आप जानते हैं कि हमारे सरकार हमेशा ऐसे शहीदों को जगह जगह, चाहे उनके चित्र लगाने हो, चाहे जगह जगह उनके लिए स्मारक बनाने हो, ये काम करती है। क्योंकि शहीदों के लिए हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा लेने का काम हम सब लोग करें, ऐसा हमारा मकसद रहता है। बहुत बड़ा दिन है, वो इसलिए कहना चाहता हूँ, पिछले 28 सालों से हम डोईवाला के इस बाजार के प्रांगण में शहीद दुर्गामल अमर रहे, भारत माता की जय के नारों के साथ कुछ लोग चलते थे। लेकिन आज शहीद दुर्गामल किसी अपने उसके मोहताज नहीं है कि उनका परिचय दिया जाए। वो अपने आप एक हमारे उत्तराखंड का परिचय बन चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड का पहला शहीद जिसको फांसी दी गई थी वे थे शहीद दुर्गामल, आज़ाद हिंद फौज के वो सिपाही जिन्होंने अपनी शादी के सिर्फ 3 दिन के अंदर अपना घर त्याग करके और घर वालों से कहते हुए चले गए कि मैं देश के लिए कुर्बान होने जा रहा हूं, मैं तुम अकेली नहीं रहोगे, पूरा भारतवर्ष तुम्हारे साथ रहेगा। आज बड़ा हर्ष होता है कि उनके नाम से CBSE बोर्ड में उनका अध्याय चल रहा है, उत्तराखंड बोर्ड में है, डोईवाला डिग्री कॉलेज उनके नाम से बना है, शहीद दुर्गामल पार्क गढ़ी कैंट में बना है। और आज दुर्गामल जी का अपना जहां उनका जन्म हुआ था उसी क्षेत्र पर एक बड़े रूप में उनकी मूर्ति का स्थापना होना एक सच्ची श्रद्धांजलि उस शहीद के लिए होगी। मैं इसके लिए पूरे उत्तराखंड के जनमानस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी के प्रयास से आज उत्तराखंड जी के शहीद दुर्गामल जी को अपना सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में। मेरा मधुसूदन शर्मा। देहरादून के राजपुर रोड क्षेत्र में राज प्लाजा के 3री मंजिल में स्विगी होम डिलीवरी के ऑफिस, गणपति लाइट की दुकान और 4थी मंजिल में गणपति लाइट के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी और पुलिस फोर्स पहुंची और आग को बुझाया। दुकानों के आग की चपेट में आने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रंगों के पर्व होली की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजन और आसपास के रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर ITI थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा की है, जहाँ कुछ युवक होली की मस्ती में डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इससे लड़ाई नहीं हुई थी, इसे भी न्याय में मारा है उन्होंने। किन्होंने मारा है? हाँ, इधर के गांव के लड़के और आधे काशीपुर के थे। बिक्की नाम है उस लड़के का, और उसका क्या नाम है? उसका दूसरे का, उसका चच्चे का नाम। किस बात पे झगड़ा हुआ था? बाल किशन ने मारा उसे। किस बात पे झगड़ा था? सर जी, हमारा भैया तो आगे खड़ा हो गया। सर जी भाई बचा में मारा गया। नहीं बता, रुपीता कुछ नहीं करता ना। पैसा भल्ला है, पैसा पुलिस वालों को पैसा भरना है, जेना करेंगे कुछ भी। ले रहा मेरे भैया को आप ले आकर जाए मेरे वीर का। दिन की घटना है, खड़गपुर देवीपुरा में डीजे पे एक विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। इसके अलावा तहरीर प्राप्त की जाएगी, तहरीर के आने पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुछ लोगों ने
जैसे इनके ऊपर एक रोष रहता है, जैसे परिजन हैं इनको समझाया जा रहा है कि इस प्रकार की जो भी इसमें आप तहरीर दें और जो भी इसमें कार्रवाई है पूरी कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो भी इसमें दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और इसमें 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी कितनी होती है? इसमें अभी मौके से एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी हमारी 3 दबिश टीमें बनी हैं जो अलग अलग संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं। जल्दी ही उनकी भी हम गिरफ्तारी कर लेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां स्थित रेलवे टनल के भीतर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें हैवी ट्रक के नीचे आने से एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। मामला रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के समीप जवाड़ी बाईपास का है, जहां मेगा मेल कंपनी द्वारा रेलवे टनल बनाई जा रही है। टनल के अंदर कार्य कर रहे एक व्यक्ति की वही टनल से आ रहे एक हैवी ट्रक के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कंपनी पर आरोप लगाया है, कंपनी द्वारा लगातार लापरवाही से काम किया जाता है, जिससे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। कंपनी की लापरवाही के कारण इस व्यक्ति की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कंपनी की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे उत्तराखंड सरकार का बजट ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि बजट में जनता के सुझाव भी लिए गए हैं, वहीं राज्य के विकास को गति देने के साथ ही आम आदमी के विकास को भी ये बजट गति देगा। कि लास्ट टाइम जब मैं पहली बार वित्त मंत्री बना था तो तमाम जनता से हमने सुझाव मांगे थे और जितने हमारे हितधारक हैं उनके साथ बैठना भी हुआ था। चाहे 15 मई 2022 को नैनीताल में बैठना रहा हो या 19 मई 2022 को देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आवास है उसमें बैठना रहा हो। बढ़िया बात ये रही कि दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे। इस बार भी हमने प्रयास किया है कि जनता से हम सुझाव लें, क्योंकि अच्छा बजट हम प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसमें तमाम उत्तराखंड के लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से मांगे हैं, ईमेल के माध्यम से मांगे हैं, जिलाधिकारियों के माध्यम से स्टेक होल्डर्स की बैठक की है। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग बैठ के संवाद हमने को हमारे जो हितधारक हैं, चाहे कृषि से संबंधित होंगे और व्यापार से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे या अन्य और जो भी हमारे इस प्रकार के हितधारक हैं, सबके साथ बैठना हुआ है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये वाला बजट भी हमारे यहाँ, चूँकि महिला सशक्तिकरण को लेकर हम बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, इसी बजट में बेरोजगारी के लिए यानी कि रोजगार किस प्रकार से हमारे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इन तमाम चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं। और आने वाला जो 15 तारीख का गैरसैंण में होने वाला बजट सत्र है उसमें अच्छा बजट हम इस सरकार की तरफ से पेश करेंगे। खबर बागेश्वर से है, जहां होली की धूम रही, जहां प्रत्येक जगह रंगों का त्योहार जोर शोर से मनाया गया। वहीं पहाड़ों में होली के बाद टीका की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। गरुड़ क्षेत्र के भेटागुड़ के ग्रामीणों ने होलिका दहन छलड़ी के बाद टीका की रस्म निभाई। आपको बता देंगे टीका को होली के बाद त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जहां सभी ग्रामीण होली के अगले दिन गांव के ढूंढटीका मंदिर में पहुंचकर सुबह से ही आलू का हलवा बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, जहां ग्रामीण समूचे गांव के लिए पकवान बनाने के साथ ही एक साथ इस पकवान को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात 12 मासी होली के रूप में 12 महीनों का प्रकृति से संबंधों का विस्तृत रूप से गाकर होली का समापन किया जाता है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।